अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही व अला आलिहिल मुतअद्दिबीन अल आदाब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सफियना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, परेशान आप हजरात ना हो, ये नातिया मुशायरा है, हम तकरीर करने नहीं आए हैं। 10 मिनट के लिए आप हजरात के दरमियान आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। अब इस पे गौर करें। काफ़ी नौजवान बच्चे हमारे माशाअल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। आप जवानों से बस एक सवाल है कि इतनी दूर से आप हज़रात चल कर के आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आप लोग वहाँ चल कर के आए हैं और ईशा की नमाज पढ़ कर के आए हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। कुछ लोग हैं माशाअल्लाह, बच्चंद लोग। हाँ, मुश्किल से इतने बड़े मजमे में 10-15 लोग जो ईशा की नमाज पढ़ कर के आए हैं। और यहां से जाने के बाद आप फिर सो जाएंगे। नाते आप मोहम्मद अली फैजी साहब और नूर मुजस्सम साहब किबला तशरीफ रखते हैं, इनकी सुनेंगे, इस पर अमल भी करें। इनकी नातें जो है, जो ये पढ़ते हैं तो यकीन जानो कि दिल खींच जाता है मदीना वाले आका की तरफ। लेकिन आपके दिल में, हमारे दिल में जब इश्क़े रसूल है तो हम ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आज हम लोग जो मात खा रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे ऊपर टारगेट कर रही है। ये वाहिद वजह है कि हम लोग अपने असलाफ के तरीके को छोड़ करके बैठे हैं। जिस दिन हम लोग अपने असलाफ के तरीके को अपना लेंगे, कसम खुदा की पूरी दुनिया हमारी कदमों पर निछावर होती नजर आएगी। जिस दिन अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में हम अपने जबीनियाज को झुका देंगे, पूरी कायनात हमारे कदमों के सामने झुकती हुई नजर आएगी। ये प्रोग्राम हजरत सैयदा खातून जन्नत के ताल्लुक से है। अब आप हजरत सैयदा खातून जन्नत का पूरी जिंदगी मुताला करें, उठा करके देखें तो कसम खुदा की सैयदा हमा वक्त सर सजदे में रख करके रखती हैं। एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती। सैयदा खातून जन्नत जब सर सजदे में रखती हैं तो कसम खुदा की परवरदिगारे आलम की मुकद्दस बारगाह में जबी नियाज को झुकाकर अकीदत के नजराने पेश करके अर्ज करती हैं, मौला इस रात को लंबी कर दे और इतनी लंबी कर दे कि मेरा सजदा पूरा हो जाए। ए मुसलमानों, सैयदा खातून जन्नत ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है कि सर सजदे में रख दो, तो उस वक्त तक ना उठाओ जब तक खुदा का दीदार ना हो जाए, जब तक रसूल बवकार का दीदार ना हो जाए। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी खानकाहें उदास हैं, हमारी दरसगाहें बेनूर नूर नजर आ रही हैं। इसकी वाहिद वजह है कि हम लोग अपनी ज़बीनियाज को सजदों से नहीं सजाए हैं। जिस दिन मुसलमान अपनी ज़बीनियाज को सजदों से सजा लेगी, पूरी दुनिया उसके कदमों पर निछावर होती है। माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमानों, यहाँ से आए तो एक पैगाम लेकर के जाओ।
उठना तो जा करके यहाँ से जाना तो सबसे पहले अपने घर में अपनी तबलीग करना अपनी माँ से, और अपनी बहन से कहना, ये मेरी बहन सैयदा खातून जन्नत के जलसे में गए थे, वहाँ पर एक पैगाम लेकर के आए थे, और वो पैगाम था कि फजर की नमाज आप न छोड़ें, हम भी नहीं छोड़ेंगे, जोहर की नमाज आप न छोड़ें, हम भी नहीं छोड़ेंगे, इशा की नमाज आप न छोड़ें, हम भी नहीं छोड़ेंगे, मगरिब की नमाज आप न छोड़ें, हम भी नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की, जब आप इस तरीके से नमाज पढ़ते पाबंदी के साथ मस्जिदों में अपनी जबी नियाज को झुका दोगे, अल्लाह के सामने तुम्हारा सर झुकेगा, पूरी कायनात तुम्हारे कदमों पर झुकती हुई नजर आएगी। वाहिद वजह यही है कि आज हम जो तरह तरह की दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि दर बदर जो भटक रहे हैं, इसकी वजह की हमने नमाज छोड़ दी है। आज इतने बड़े जलसे में सिर्फ 15 लोग नमाज पढ़ करके उठे हैं। याद रखो मुसलमानों, जब आप उठो तो इसके रसूल के सांचे में ढलकर सैयदा खातून जन्नत का ये पैगाम लेते जाना। वो सैयदा खातून जन्नत है कि आपकी नमाज कभी एक वक्त की कज़ा ना हुई है, और जब आप नमाज पढ़ती थी तो इसके रसूल के सांचे में ढल करके पढ़ती थी। अगर मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो वो भी कान खोल करके सुन लें कि नमाज अकीदत व मोहब्बत का नजराना है, नमाज अकीदत व मोहब्बत की, नमाज अकीदत मोहब्बत का नजराना है। जिस दिन पूरी दुनिया खुदा के सामने झुक जाएगी, जिस दिन एक मुसलमान अल्लाह के सामने झुक जाएगा, ये लोग जो मुसलमानों के खिलाफ पनाप सनाप बक रहे हैं, कसम खुदा की उसके कदमों के सामने झुकते हुए नजर आएंगे। ये आज लोग सोचते हो, तुम आप लोग सोच रहे हो कि आखिर ऐसा है क्यों रहा है, वो इसलिए रहा है कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अपनी अजबी नियाज को अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में झुकाते नहीं हैं। आओ देखो, मैं अपनी तकरीर गुफ्तगू को खत्म कर दूं। सैयदा खातून जन्नत के ताल्लुक से फैजी साहब ने बताया है, तो मैं अर्ज करता चलूं, सैयदा खातून जन्नत का मकाम क्या है? सैयदा खातून जन्नत का मकाम तो वो है, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर ताजदार मदीना आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। इतने में सैयदा खातून जन्नत तशरीफ लाती हैं, और जैसे ही सैयदा खातून जन्नत आती हैं, आप मिंबर छोड़ करके उतर जाते हैं, और उतरने के बाद सैयदा खातून जन्नत के पास जाते हैं। सारे सहाबी देख रहे हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर किस तरफ जा रहे हैं, आखिर किस जगह जा रहे हैं। ये बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझने वालों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों का मकाम बताया है, बेटियों को रहमत बताया है, और ये फरमा दिया है जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो वो जन्नत है। और जब वही बेटी इसके रसूल के सांचे में ढलकर अपने ससुराल जाती है तो अपने ससुराल वालों के लिए जन्नत होती है, और वही बेटी जब मां बनती है तो अपने बेटे के लिए कदमों में जन्नत उतार करके लाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ताजदार मदीना आगे बढ़ते हैं और खातून जन्नत को लेते हैं, और लाने के बाद मिंबर पर अपनी चादर ततहीर को बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद कहते हैं सैयदा खातून जन्नत जैसे बैठती हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, जैसे ही सैयदा खातून जन्नत बैठती हैं, आक़ाए दो जहां तमाम साहबे रसूल के दरमियान खड़े होकर के वो उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। सारे सहाबा ने हमेशा ये कहा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फारूक आज़म ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जितने सहाबा थे सारे सहाबा हमेशा ये कहते रहे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। और सुबह अब तक, सुबह क़यामत तक लोग यही कहते नजर आएंगे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। कुर्बान जाओ आक़ाए दो जहां पर सैयदा खातून जन्नत को अपनी चादर ततहीर पर बिठा करके और अर्ज करते हैं, अर्ज यूं करते हैं, ए बेटी फातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। है कोई ऐसा बाप जो अपनी बेटी को इस तरीके से कहे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो? पता चला खातून जन्नत का मकाम क्या है। जिसको आक़ाए दो जहां कायनात के दूल्हा ये कह दे, ए फातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, उसका मकाम क्या होगा, उसकी इज्जत क्या होगी, उसकी रिफत क्या होगी, उसकी अज़मतों को सलाम, उसकी रिफतों को सलाम, उसकी हरारदाओं को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। इतना कहना था। हजरत सैयदा खातून जन्नत है, रदाए ततहीर को उठाती हैं, और जैसे ही रदाए ततहीर को उठाया, कसम खुदा की कलेजा मुंह को आता है, निगाहें भीग जाती हैं। आक़ाए दो जहां हुजूर ताजदार मदीना के सामने
सामने सैयदा खातून जन्नत खड़ी होकर के चादर ततीर को उठाती हैं और उठाने के बाद उसको बोसा देती हैं, सर पे रख करके कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपके माँ बाप मुझ पर कुर्बान हो तो जब आपके दीन पर कोई आ जाए तो करबला के तपते हुए सहरा में मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर दूंगी। करबला के तपते हुए सहरा पर अली अकबर की जवानी को लुटा दूंगी। करबला के तपते हुए सहरा पर हजरत नन्हे असगर की मासूमियत को लुटा दूंगी और मोहम्मद को लुटा दूंगी। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मेरा हर चीज आप पर कुर्बान हो। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताज इमाम अहमद रजा खान कुतुब ज़मान अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, यूं अर्ज करते हैं कि सैयदा खातून जन्नत ने कहा, मेरा हुसैन आप पर कुर्बान हो। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दम में जब तक दम है आपका जिक्र सुनाते जाएंगे। रसूल बाबकार के शान में अगर किसी शख्स ने गुस्ताखी की तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा घर जा रहा है, हम ये नहीं देखेंगे हमारा कारोबार जा रहा है, हम ये नहीं देखेंगे हम लुट रहे हैं। हम अपनी जानों को आका के कदमों पर कुर्बान करके सैयदा खातून जन्नत की तरह सबक देते नजर आएंगे कि सैयदा ने करबला के तपते हुए सहरा पर अपनी औलादों को कुर्बान किया है। हम भी अपनी औलाद को कुर्बान कर देंगे, अपने अपने माल को कुर्बान कर देंगे, हमने अपनी सब कुछ कुर्बान कर देंगे, हम भी अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। लेकिन नामूसे रिसालत पर आज नहीं आने देंगे। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, अली सुभान अल्लाह। खातून जन्नत ने हमें और आपको सबक दिया है। ए मुसलमानों, गौर से सुनना, खातून जन्नत ने जो सबक दिया है वो सबक यही है कि अपनी औलाद को हम नबी के निशान में कुर्बान करें, नबी के नामूस के लिए कुर्बान करें। जिस दिन हमारे घर का सुन्नी मुसलमान बच्चा बच्चा उठ करके कहेगा, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, या हबीब अल्लाह, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिस दिन हर मुसलमान के बच्चे की गुट्ठी में ये चीज हो जाएगी, कसम खुदा की पूरी दुनिया उसके कदमों पर निछावर होती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ जो मेरी नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी की शान में अगर एक भी गुस्ताखी की तो कसम खुदा की हमारा हर सुन्नी मुसलमान सुन्नी मुसलमान का बच्चा ये पुकारता हुआ नजर आएगा, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे। सुभान अल्लाह। सुन्नी का बच्चा पुकारता नजर आएगा, या रसूल अल्लाह, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इन लोगों को ये पैगाम है कि जो नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, और आप लोग भी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करना नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी अगर नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हमें और आपको चाहिए कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पैगाम ये है खातून जन्नत का, मैंने 10 मिनट में गुफ्तगू खत्म करनी थी। दूसरा पैगाम ये है कि हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे तो नमाज जरूर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ताकि सब लोग कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये हाथ उठा है, उठा रहना चाहिए। इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और अपने नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अपने नबी के नामूस के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। और अगर ऐसी बात आई तो हम अपने नबी के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।